आज की टॉपिक है फोर्स योर सेल्फ टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर व्हाट। तो देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या क्या कंसेप्ट मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, तुम मोटिवेटेड नहीं हो इसीलिए तुम फेल हो रहे हो। सच सुनना चाहते हो? मोटिवेशन तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है तुम कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि एक दिन तुम्हारे अंदर एनर्जी फुल होती है, दूसरे दिन अगर देखा जाए तो एनर्जी लेवल टोटली जीरो। कभी 5 घंटे लगातार काम में फोकस करते हो और फिर देखा जाता है 5 दिन कुछ भी काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और फिर एंड में तुम कहते हो मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही। आज का वीडियो तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताएगा। अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम अपनी लाइफ को वापस से कंट्रोल कर सकते हो, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लोगे। वेलकम टू स्टोइक माइंड वॉइस, जहां हम एक्सक्यूजेस नहीं रियलिटी फेस करते हैं। तो आज इस वीडियो के साथ हम लोग पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पावरफुल कंसेप्ट को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में उसे फॉलो करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो है कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग। एक्चुअल में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम रोज परफेक्ट काम करो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम काम करते हो, और इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। समझो इस बात को थोड़ा सा डीपली। जब तुम्हारा मन नहीं करता तब जो एक्शन तुम लेते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है, क्योंकि जब सब कुछ इजी होता है तब कोई भी काम इंसान कर सकता है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाना शुरू करता है, जैसे आज मत करो, और तुम फिर भी करते हो, तब तुम ग्रो जरूर करते हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? चलो इसके पीछे का सच क्या है वो समझते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 के साथ, और इधर का जो पॉइंट है वो है व्हाई यू फेल एट कंसिस्टेंसी। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स के स्लेव हो। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा मूड डिसाइड करता है तुम्हारी लाइफ। आज मूड अच्छा है, काम हो गया। कल मूड खराब है तो काम कैंसिल, और इसी साइकिल में तुम फंस जाते हो। लेकिन दुनिया के सक्सेसफुल लोग एक चीज समझ चुके हैं, फीलिंग्स टेम्पररी होती है लेकिन एक्शंस परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं काम हर किस करूंगा। तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अपनी आदतें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब हम लोग आगे जाएंगे पार्ट 3 के साथ, और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं स्टोइक रूल, जो डिसिप्लिन के साथ मोटिवेशन के बारे में डीपली। तो ध्यान से सुनना। एक स्टोइक रूल हमेशा याद रखो, डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर मोटिवेशन कंट।
तो इसका मतलब हम लोग समझ ही चुके हैं कि डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है तो जिसके थ्रू तुम्हें उधर तक पहुंचाएंगे जो मोटिवेशन कभी तुम्हें उधर तक पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है जो हमेशा देखा जाते हैं लोगों के दिमाग में या लाइफ में आते हैं और फिर वो चला भी जाता है। लेकिन डिसीजन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी में जल्दी जाते नहीं। तो डिसिप्लिन एक डिसीजन है और ये तुम कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम बोलते हो आज मन नहीं है, तब एक डिसिप्लिन इंसान बोलता है मन का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हर किस ये काम को करना ही है। अब सवाल ये है, कैसे बनाए प्रॉपर डिसिप्लिन? कैसे फोर्स करके खुद को कंसिस्टेंट होने के लिए उस ट्रैक पे लेके आए? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के साथ और देखते हैं इधर जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे एक स्टेप जो कि रिमूव इमोशनल डिसीजन, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस जो होते हैं लाइफ में वो कभी कभी बहुत ही इम्पैक्ट देते हैं और वो इम्पैक्ट अक्सर देखा जाते हैं कि नेगेटिव हो जाती है या फिर लाइफ में प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है। तो सबसे पहला स्टेप, अपने डिसीजंस से इमोशंस को हटा दो। काम करना है या नहीं ये डिसाइड तुम्हारा मूड नहीं करेगा। एक सिंपल रूल बना लो, मैं रोज 1 घंटा काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। नो नेगोशिएशन, नो एक्सक्यूजेस, बट फुल कंसंट्रेशन विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। क्योंकि जब तुम ऑप्शंस देते हो तब तुम्हारा दिमाग शॉर्टकट चूज करता है। पार्ट 5, स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल बट नेवर स्टॉप। लोग कंसिस्टेंसी फेल करते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे 5 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे की वर्कआउट, 0 डिस्ट्रैक्शन। और फिर क्या होते हैं, आने वाले 3 दिन के बाद सब चीज एक ही साथ बर्न आउट या वाइप आउट। और इसीलिए हमेशा छोटे से छोटे चीजों से स्टार्ट करना होता है। जैसे अगर तुम 1 आवर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। लेकिन एक रूल याद रखो, कोई भी सिचुएशन में स्किप मत करो। भले तुम टाइम को डिक्रीज करो लेकिन उसको मेंटेन करो, चाहे कितना भी छोटा एफर्ट हो, रोज करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मैजिक कंपाउंड यही होता है। सक्सेस एक बड़ा एक्शन नहीं होता, सक्सेस छोटे छोटे एक्शंस का रिपीटेड पैटर्न ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 के साथ और यहाँ हम लोग स्टेप 3 के बारे में जानेंगे। और स्टेप 3 में है आइडेंटिटी शिफ्ट। सबसे पावरफुल चेंज तब आता है जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो। अगर तुम सोचते हो मैं लेजी हूँ तो तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने आप से कहते हो मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ तो तुम्हारा दिमाग उस आइडेंटिटी को मैच करने के लिए काम जरूर करेगा। हर दिन
जब तुम एक्शन लेते हो तुम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हो, लेकिन एक और डेंजरस चीज है जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 7 के साथ और इधर स्टेप 4 स्टॉप सीकिंग परफेक्शन इस पॉइंट के बारे में जानेंगे। तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम परफेक्ट होना चाहते हो। हमेशा याद रखो, परफेक्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। और तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो मैं परफेक्ट टाइम पे मेरा काम स्टार्ट करूंगा, एक परफेक्ट प्लान बनाऊंगा और फिर उस परफेक्ट प्लान के साथ खुद को एंगेजमेंट दे के मैं सक्सेस हो जाऊंगा। और नतीजा ये होती है कि तुम स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है, परफेक्ट बोल के कुछ भी नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, लेकिन उन लोग बिना रुके अपना काम पे फोकस करते हैं विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। और जब प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ उन लोग खुद को एंगेजमेंट देते हैं अपने सोच के साथ, तब वो चीज़ कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिना रुके लगातार अपनी थॉट या अपनी जो काम है उसे करते रहे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट 8 के साथ और इधर देखेंगे स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या है वो हम लोग अभी जानेंगे। बिल्ड पेन टॉलरेंस। कंसिस्टेंसी अनकंफर्टेबल होती है, कभी बोरिंग लगेगा, कभी डिफिकल्ट, कभी यूजलेस भी लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा पेन को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। सोचो, अगर तुम सिर्फ 30 दिन तक कंसिस्टेंट हो जाओ कोई भी काम पे, तो तुम अपनी लाइफ को बहुत दूर तक चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है, लोग 3 दिन के बाद या 1 हफ्ता बाद उस काम को गिव अप कर देते हैं और रिजल्ट कभी दिखता ही नहीं उनको। तो रिक्वेस्ट एक रहेगी, आज ही एक डिसीजन लो, क्योंकि अगर तुम ऐसा सोचोगे आज नहीं कल से, तो याद रखो कल नाम का कोई चीज है ही नहीं। सो ना कल से, ना परसों से, ना मंडे से, सिर्फ और सिर्फ आज से, आज और अभी इसी वक्त डिसीजन लो कि तुम्हें कौन सी चीज पे फोकस करनी है खुद की लाइफ को सक्सेस करने के लिए। और फिर वो चीज को वैल्यू देते हुए डिसिप्लिन पे आओ। और जब डिसिप्लिन आएगा उस काम के ऊपर, तो तुम ऑटोमेटिक कंसिस्टेंट रहोगे। और जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों एक साथ रहेंगे, तो फिर तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रुका सकता। इसीलिए जब तुम्हारा दिमाग बोले कि ये काम मुझे नहीं करना है, आज तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, कल से जरूर करूँगा, तो तुरंत ही उसे एक ही जवाब दो, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मेरा माइंड मुझे कंट्रोल नहीं करता। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर
कमेंट करना आई एम कंसिस्टेंट और इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि जब तुम्हारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया या इधर उधर हो गया तो तुम बस एक बार फिर से इसे देख लेना, क्योंकि ये वीडियो तब तुम्हें याद दिलाएंगे तुम्हारी प्रॉमिस वर्ड कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है और जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी नहीं रुकना है, और नहीं रुकोगे तो उसी से हो जाएंगे तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी और साथ ही में डिसिप्लिन, तो सक्सेस तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इतना तक ही। अगर आज की वीडियो की बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल स्टोइक माइंड वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट से हम भी आगे जाएंगे और बोथ साइड इक्वली ग्रो होगा। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशन लेसन के साथ। तब तक के लिए खुद को संभालो, खुद का ख्याल रखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पॉजिटिव हो जाना और फिर उसे फोकस करो, ऑब्जर्व करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और कंसिस्टेंसी के साथ उसे आगे लेते हुए जाना और तुम सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो तब तक के लिए स्टे स्टोइक, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप वॉचिंग।